हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक देखा, ठीक। उसके बाद हमने फ्रैक्शंस पढ़ा, रेशनल नंबर्स पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा एंड डेसिमल्स पढ़ा, और आज हमें यूनिट डिजिट कंसेप्ट पढ़ना है। ये जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ यूनिट डिजिट कंसेप्ट। ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में ये गिवन नहीं है ऐसी कोई चीज़, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको टाइम बचा के देगा एग्जाम्स में। आप इससे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इसका बहुत बड़ा यूज़ रहने वाला है आपका आने वाला टॉपिक जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसमें, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो जी, समझते हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट होता क्या है। यूनिट डिजिट को हम कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, यानी कि यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट मतलब एक यूनिट होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा और एग्जैक्ट समझने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है उसी को कहते हैं यूनिट डिजिट। से फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा था 28379। अब इसका लास्ट डिजिट ये 9 है, ये इसका लास्ट डिजिट है, तो इसी को बेटा हम कहते हैं यूनिट डिजिट। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, दिस 9 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर एंड नंबर इज 28379। ओके, तो यूनिट डिजिट को हम उर्दू में क्या कहते हैं पता नहीं, इकाइक कहता है शायद, और हिंदी में कहते हैं इकाइक अंक। ओके, तो साइक्लिसिटी हम 2 मिनट में अभी समझेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सपोज से फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने आपको इस तरीके से बोला, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ यूनिट डिजिट आप मुझे बताओ। इससे पहले एक ईजी सा क्वेश्चन मुझे बना के दो। मैं आपको कहता हूँ 39 + 39, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? या तो आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करो तो आपको पता चला कि यहाँ पे हमें मिल रहा है 9 9 हो गए 18, 3 3 हो गए 6, 1 हो गए 7, ठीक। यहाँ पे हो गया 78, इन दोनों का सम है 78, और इसका यूनिट डिजिट हुआ 8। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है, जब मैंने आपको पूछा 39 + 39, तो इसका आप हमें यूनिट डिजिट बताओ, तो आप इन सारी डिजिट्स को बाढ़ में जाने दो, जो जो भी पहले है। आप खाली देखो यूनिट डिजिट को, और यूनिट डिजिट क्या है? 9, तो 9, तो 9 तो 9 कितने हो गए? 18, और 18 को 1 को भी छोड़ दो आप, ये 8 दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट इज़ 8। समझ आया? नहीं आया? ठीक है, मुर्गा बनो फिर। देखो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। 41 + 42 + 43। कोई अगर आपसे बोलता है यूनिट डिजिट बताओ, कोई आपसे बोलता है इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो क्या करना है? इनकी यूनिट डिजिट्स को देखो, यूनिट डिजिट्स को देखो, यूनिट डिजिट्स को देखो। सो 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 6, तो यूनिट डिजिट हो गया इसका 6। ओके गाइस, समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यूनिट डिजिट आप मुझे बताओ। तो देखो, इनको जाने दो, इनको जाने दो, इनको जाने दो, इनको जाने दो, कहाँ जाने दो? बाढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे रहा 4 4 8 आर कितना हुआ? 32। 32 को हम ऐसे लिखते तो ये 2 उठा यहाँ पे, ठीक है। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, कितना हुआ? 18। 18, तो इस एक को जाने दो, 8 उठाओ, 8 1 जार कितना हुआ? 8 1 जार 8, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ? 8, ठीक है। तो वही मैंने किया, मैंने इनकी यूनिट डिजिट्स को ले लिया, ठीक है, यूनिट डिजिट्स को ले लिया, फिर उनका प्रोडक्ट निकाला। मैं ऐसे भी कर सकता था, 9 8 आर था 72, 72 × 4, फिर मुझे ऐसे करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 6, ऐसे करना पड़ता, लेकिन लेंथी प्रोसेस होता, तो यूनिट डिजिट आखिरी नंबर ही लेना था, तो मैं आखिरी नंबर पहले ही सोच सकता था। कैसे? ये देखो 4 8 आर 32, उसके यूनिट डिजिट 2, 2 9 जार 18, तो यूनिट डिजिट हुआ 8, 8 1 जार 8, तो यूनिट डिजिट 8। ओके, या इस तरीके से 4 8 जार 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या है? 2, 2 9 जार कितना हुआ? 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना? 8, फिर 8 1 जार 8, इस तरीके से, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, 5 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको कहते हैं 5 फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल 5, ठीक है। बात एक ही है, आप
एट टू टाइम इसको 5 फैक्टोरियल ही पढ़ सकते हो, ठीक है। फैक्टोरियल ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो 5 को आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, पड़ेगी क्या 5 फैक्टोरियल पड़ेगी या फैक्टोरियल 5 पड़ेगी। ओके, समझ में आ रही मेरी बात। तो आप मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट क्या है आपको पता है, 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करके जाना है, कहाँ से 5 से, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 4 जार 20, बस 20 में 0 आ गया ना, फिर यूनिट डिजिट 0 से हम आगे प्रोसीड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने आगे बताया, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई तो वो तो 0 ही बनेगा, तो यूनिट डिजिट 0 होगा, ठीक है। फिर से मैं समझाने की कोशिश करोगे, देखो देखो बेटा, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, ये है ना नंबर। 5 4 कितना हुआ 20, अब इसका यूनिट डिजिट 0, सो 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, यूनिट डिजिट 0। क्लियर? ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे पीडीएफ पे समझाना, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े दिन वेट करो, मैं आपको एक नई सिस्टम के थ्रू बढ़ाने की कोशिश करूँगा फिर, ठीक है। इसी तरीके से अगर 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेगी, वो होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू इसी तरीके से 1 इंटू 1 आता है लास्ट में, ठीक है। तो इसके यूनिट डिजिट जब हम उठाएगी 0 और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगी, तो यूनिट डिजिट हमारे पास 0 ही निकल के आएगा। ओके, चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। क्या करेगी, 0 प्लस 2 कितना होता है 2, देन 2 प्लस 8 कितना होता है 10, 10 का यूनिट डिजिट 0, तो 0 प्लस 3 कितना होता है 13, 13 का यूनिट डिजिट 3, तो यूनिट डिजिट इसका होगा 3। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसका यूनिट डिजिट आप मुझे बोला, तो 9 प्लस 5 कितना हुआ, 9 प्लस 5 हुआ 14, यूनिट डिजिट 4। अब 4 को माइनस करेगी 7, अब आप बोलोगे 4 का अगर हम माइनस करेंगे 7 तो वहाँ पे सर -3 मिलेगा, तो आपने यूनिट डिजिट कैसे 7 निकाला। तो देखो कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट इज पावर, क्या कंसेप्ट इज पावर, तो समझो इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। ये ऐसे लिखना मतलब आगे कुछ डिजिट्स है, आगे इसके आगे कुछ डिजिट्स है, लेकिन हमारे लिए वो माने नहीं रखते, तो इसलिए हमने खाली 9 को लिखा है। तो ये इतनी बार 5 है, तो मैंने खाली एक बार 5 लिखा और आगे मैंने ऐसे रखा 5। इसका मतलब इस 5 के आगे कुछ है, लेकिन हमारे लिए वो माने नहीं रखता, तो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को लिया है, ठीक है, यूनिट डिजिट को लिया है, ठीक। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोई नंबर ऐसे मिलेगा ना हमें, और उसके लास्ट यूनिट डिजिट होगा 4 उसका लास्ट यूनिट डिजिट होगा, लेकिन उससे आगे कुछ डिजिट्स होंगे, जैसे कि आप अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली करोगे तो आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा, और इन दोनों का ऐड जो मिलेगा, जो भी आपको सम मिलेगा उसकी कुछ डिजिट्स मिलेगी, लेकिन लास्ट में 4 होगा, एंड में 4 होगा। अब इस 4 से हम दूसरा एक छोटा नंबर घटाएंगे, और जिसका यूनिट डिजिट होगा 7। बताओ ये 7 इस 4 के नीचे आ गया ना, ठीक है। अब 4 में से आपको घटाना है 7, ठीक है। कैसे करोगे, अब आपको पता इस 4 के यहाँ कुछ नंबर्स है, यहाँ से एक हम कैरी फॉरवर्ड करते, वो उस 4 को देते, तो 4 बन जाता है 14। फिर 14 से जब हम ये 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा 7। अब आ गई मेरी बात समझ, दिमाग में घंटी बजी क्या। चलो अब हम जाते हैं अपने कंसेप्ट पर, ठीक। तो एक मेन कंसेप्ट होता है यूनिट डिजिट पे, जिसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी। क्या कहते हैं बेटा, साइक्लिसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट डिजिट पे बहुत सारे थ्योरम्स है, रिमाइंडर थ्योरम है, साइक्लिसिटी है, टोशेंट मेथड है, फॉर्मेटिस थ्योरम है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। साइक्लिसिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब साइक्लिसिटी क्या होता है, कुछ साइकिल जैसा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा आगे साइकिल क्या है, ठीक है। तो साइकिल वैसे कैसे होता है, ऐसे देखो, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपने यहाँ पे टेप रोल चिपकाया साइकिल की टायर को, तो ये ऐसे चलेगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, और फिर ये इसी पॉइंट पे पहुँचेगा, फिर ये चलेगा 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 चलेगा, फिर इसी पॉइंट पे, फिर चलेगा कुछ डिस्टेंस, फिर पॉइंट पे, फिर एक और राउंड, फिर इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये होता है साइक्लिसिटी, लेकिन नंबर्स के साथ साइक्लिसिटी कैसी होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। हमारे पास डिजिट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये हमारे पास डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस? डिजिट्स। कोई भी नंबर बनाना होगा तो इन्हीं डिजिट्स को हम यूज़ करके कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं या छोटे से छोटा नंबर लिख सकते हैं। ठीक, तो जब हम इनकी साइक्लिसिटी देखते हैं तो ये जो 4 नंबर आपको दिख रहे हैं, क्या 0, 5, 1 और 6, इनकी साइक्लिसिटी सेम है। क्या है बेटा? इनकी साइक्लिसिटी सेम है और इनकी साइक्लिसिटी एज इट इज है। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो देखो देखो, 0 की पावर आप कुछ भी करो तो यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। ठीक है, सपोज आपके पास कोई नंबर है 10, उसकी पावर 1 करोगे तो 10 1 10, 10 की पावर आप 2 करोगे तो उसका मतलब होता है 10 इंटू 10 और यूनिट आपका मिलेगा 100 और यूनिट डिजिट 0, या ऐसे भी कह सकते हो 0 इंटू 0 0। ठीक है, अब आप यानी कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 होगा, सपोज वो 100 ही क्यों ना हो, ठीक है, उसकी आप कितनी भी पावर करो तो जो नंबर मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट उसका 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो कहने का मतलब है इसकी साइक्लिसिटी है 1, यानी कि ये चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, ये 0 चेंज ही नहीं होता है, इसकी कितनी भी पावर घटा लो चढ़ा लो, ठीक है, लेकिन यूनिट डिजिट तो वही मिलना है जो ये खुद है। खुद क्या है? 0। ओके, फिर हम 1 की बात करेंगे, इस 1 को देखेंगे। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी देखेंगे। देखो 1 की पावर 1 भी 1 ही होती है, 1 की पावर 10 भी 1 ही होती है। ठीक है, 1 की पावर 100 भी 1 ही होती है, इतना आपको पता है। अब कोई बड़ा सा नंबर लेके जिसका हम यूनिट डिजिट 1 रखेंगे, सपोज मैंने 11 लिया। ठीक है, 11 की पावर 1 करेंगे तो 11, 11 की पावर 2 करेंगे तो वो क्या होता है? 11 इंटू 11 होता है 121 और यूनिट डिजिट 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट था वही आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, अब अगर हम लेंगे बड़े से बड़ा नंबर 121 भी लेंगे, ठीक है, उसको हम सपोज स्क्वायर करेंगे तो उसका मतलब है 121 इंटू 121। ये स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लिकेशन में 2 बार। तो मैंने आपको अभी यूनिट डिजिट निकालना सिखाया। क्या? इनको मारो गोली, यहाँ पे ले लो ये यूनिट डिजिट, इनको करो दफा, यहाँ पे ले लो ये डिजिट, तो इन दोनों को निकालो प्रोडक्ट, तो यूनिट डिजिट तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट हो 1, उसका यूनिट डिजिट हो 1, फिर आप कोई भी पावर उस पर चढ़ाओ, कोई भी कितनी भी बार उसको प्रोडक्ट करो, पावर चढ़ाओ, ठीक है, तो आपका जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी हमेशा 1 ही रहेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे 5 की। 5 की साइक्लिसिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 5 का मतलब होता है 5, ठीक है, यूनिट डिजिट 5। तो अगर हम 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 ही मिलेगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 5 यानी कि 25 और यूनिट डिजिट देखो 5। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अगर हम 5 की पावर 3 भी करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना होता है? 125 और यूनिट डिजिट देखो 5। ठीक है, यानी कि जो नंबर यहाँ पे था यूनिट डिजिट, वही यूनिट डिजिट हमें इसके प्रोडक्ट का मिलता है, यानी कि इसकी पावर हम कितनी भी करेंगे रहेगा तो वो वैसा ही हूँ लेट्स पैटर्न ना। वैसा हम देखेंगे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लेंगे, सपोज 115 लिया, उसका हमने स्क्वायर किया तो इसका मतलब होता है 115 इंटू 115। तो मैंने आपको अभी यूनिट डिजिट निकाला, कैसे? ऐसे दिखाया, यहाँ पे यूनिट डिजिट उठाओ, यहाँ पे यूनिट डिजिट उठाओ, तो 5 5 और 25, यानी कि कोई नंबर मिलेगा और उसके लास्ट में 25 यानी कि 5 होगा उसका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब मुझे एक बात मैं आपको समझा सकता हूँ ना, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट अगर 5 है तो इसकी कितनी भी नंबर आप चढ़ाओ तो जो नंबर आपको मिलेगा वहाँ पे तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। क्या? 5 ही उसका यूनिट डिजिट रहेगा। बताओ, इतना समझ में आ रहा है? मगज में आ रहा है ना? तो अब हम इस 6 की साइक्लिसिटी देखते, इस 6 की साइक्लिसिटी देखते। सपोज 6 है, 6 स्क्वायर हम लिखेंगे तो उसका मतलब होता है 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 और यूनिट डिजिट 6। ओके, 6 का क्यूब करेंगे तो उसका मतलब होता है 6 को 3 टाइम्स प्रोडक्ट करना है, तो
कितना होता है 6 6 और 36 इंटू 6 होता है 216, तो यूनिट डिजिट 6। बताओ, यानी कि इसका भी यही मतलब है, आप कोई भी नंबर उठाओ, उसका यूनिट डिजिट अगर 6 है, उसकी कितनी भी पावर करो, वो उसको कितने भी बार आपस में प्रोडक्ट करो, तो जो नंबर आपको मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है, इतना अगर आपको समझ आ गया तो फिर आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है, फिर आप काबिल बच्चे हो। ठीक है, तो देखो 10 इंटू 10 करेगी, यूनिट डिजिट 0। 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 और यूनिट डिजिट 0। 5 इंटू 5 इंटू 5 125, यूनिट डिजिट 5। अब यहाँ पे 6 दिख रहा है तो 6 इंटू 6 यूनिट डिजिट 6। ओके, नाउ कुछ और एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करेंगे। 100 की पावर कुछ भी तो यूनिट डिजिट 0, 861 की पावर कुछ भी तो नंबर मिलेगा कुछ भी, लेकिन यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, 955 इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, तो पावर कितनी भी करेगी कोई भी नंबर मिलेगा लेकिन यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, अच्छा 926, ठीक है, यूनिट डिजिट इज 6, पावर कितने भी करेंगे कोई भी नंबर मिल सकता है लेकिन यूनिट डिजिट उस नंबर का होगा 6। ठीक है, अब अगर आपको एग्जाम में कहीं पर आप कैलकुलेशन में फंस जाते और आपको मिलता है कुछ ऐसा नंबर 23428 इंटू 23962, ठीक है, तो इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कहाँ से करोगे, इसमें तो 2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता होगा तो आपको पता है इन दो नंबर्स को प्रोडक्ट करने के बाद मुझे कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसको यूनिट डिजिट होगा 28 और 16 का यूनिट डिजिट 6, यानी कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 6 होगा, यानी कि कोई भी नंबर मिलेगा प्रोडक्ट करके और उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। तो आप फटाफट सिर्फ इन दो को प्रोडक्ट करोगे, आपको पता चला यूनिट डिजिट इज 6, तो आप देखोगे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन का लास्ट वाला डिजिट 6 है, आप उसको टिक करोगे और आप इतनी सारी भयंकर कैलकुलेशन से बच जाओगे। बताओ कितना अच्छा कंसेप्ट बोला मैंने आपको। चलो, अगर यूट्यूब पे होते तो मैं आपको बोलता एक लाइक करो। चलो जी, हमने समझा, क्या समझा, अगर कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट हो 0 1 5 6, तो उसका हम कैसी भी कितना भी पावर चढ़ाए तो सेम नंबर एज इट इज, यानी कि सेम डिजिट हमें मिलता है, यूनिट डिजिट सेम ही मिलता है, नंबर कुछ भी मिल सकता है लेकिन यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। ओके ओके ओके, चलो तो कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया है। तो यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब ही होता है यूनिट डिजिट। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। कोई भी नंबर हो पावर n हो तो यूनिट डिजिट 0, कोई भी नंबर हो यूनिट डिजिट 5, पावर कुछ भी हो तो यही फिर ये। ओके 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 ओके। अच्छा, मैंने आपको 4 मैजिकल वर्ड्स बताए। क्या मैजिकल वर्ड्स बताए? 0 1 5 6। इनकी साइक्लिसिटी कुछ होती नहीं, या हम कहेंगे इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, यानी कि कोई भी पावर चढ़ाओ 1 वो इटसेल्फ आएगा, नंबर इटसेल्फ ही यूनिट डिजिट बन के आएगा। ओके, अब और 4 वर्ड्स है हमारे पास, 4 डिजिट्स है 2 3 7 8। इनकी डिविजिबिलिटी जब हम करते हैं या इनकी साइक्लिसिटी जब हम देखते हैं तो इनकी साइक्लिसिटी होती है 4, यानी कि 4 टर्म्स तक ये चेंज रहता है और 4 टर्म्स के बाद ये रिपीट हो जाता है। ठीक है, इनकी साइक्लिसिटी होती है 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पे फिर से ये वही साइकिल वापस लाएगा। कैसे समझते हैं 2 की पावर हम करेंगे 1 तो कितना होता है 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना होता है 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना होता है 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना होता है 16, और 16 का यूनिट डिजिट है 6। ठीक है, फिर जैसे ही हम 2 की पावर 5 करते तो वो मिलता है हमें 32, और 32 का यूनिट डिजिट देखो क्या है 2। ठीक है, अब ये यहाँ पे 1 2 3 4 बार, और फिर से ये वापस रिपीट होने लगा। ये 2 यहाँ पे यूनिट डिजिट था, अब वापस मिला। अब अगर हम 2 की पावर 6 करेंगे तो वो मिलेगा आपको 64। अब देखो 4 यहाँ पर भी मिला, अब यहाँ पर भी मिला। ठीक है, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी है 4। क्या है 4 टर्म्स तक ये हमें डिफरेंट वैल्यूज देते हैं। कौन? 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 4 की पावर 7 की पावर समथिंग, 8 की पावर समथिंग, लेकिन 4 की पावर की डिफरेंस पर ये वापस वही डिजिट्स देता है। जैसे कि
मैंने आपको बताया 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 का यूनिट डिजिट 2, और ये 2 हमें यहाँ पे मिला था। ठीक है, यानी कि रिपीट हो रहा है, साइकिल हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया साइकिल कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके। 3 को देखेंगे, 3 को, ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखो इस 3 को देखेंगे। 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर यानी कि 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना होता है 3 3 आर 9, 3 आर 27, यानी कि 27 का यूनिट डिजिट कितना है 7। फिर 3 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें आ जाएगा, 3 की पावर 4 होता है 81, और 81 का यूनिट डिजिट है 1। ठीक है, फिर जैसे ही हम 3 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 5 क्या मतलब, 3 की पावर 4 हमें मिलता था ना 81, और उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 3 से, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 1 3 बन जाएगा। तो बताओ यूनिट डिजिट 3 मिला। ठीक है, कितना मिला, यूनिट डिजिट 3 मिला। अब 3 की पावर 5 जब आपने करी थी, जब आपने 3 की पावर 5 करी थी, तो कोई नंबर आपको मिला जिसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 की पावर 6 निकालने के लिए फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें होता है 3 की पावर 7, और जैसे ही हमें 3 की पावर 7 बोला तो यहाँ पे यूनिट डिजिट्स का प्रोडक्ट करेगी तो मिलेगा 9, तो 3 की पावर 7 का मतलब 9। अब देखो देखो 3971, 3971 फिर से होगा। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी भी क्या है, 4 की साइक्लिसिटी है। ठीक है, ओके। फिर अगर हम 7 को देखेंगे तो 7 की पावर यूनिट डिजिट 1, 7 की पावर 2 करेंगे 49 होता है यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 करेंगे यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, अब 7 इंटू 7 कितना होता है 49, इंटू करेंगे 7, अब देखो यूनिट डिजिट 4, एक मिनट क्या हुआ, ओ शिट शिट शिट, हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं, 7 की पावर 1 करेगी तो यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 2 करेगी तो 49, 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है। अब 7 की पावर 3 ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दो का 49 मिला, तो 9 इंटू 7 कितना होता है 63, 63 का यूनिट डिजिट क्या है 3। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम आगे करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 7 की पावर 4, अब 7 की पावर 7 इंटू 7 इंटू 7 हमें 343 मिलता है कि नहीं मिलता है, यूनिट डिजिट क्या है 3, इंटू करेगी 7 तो क्या होता है 3 7 21 और यूनिट डिजिट 1। ठीक है, तो वही मिलता है, और आगे ये पैटर्न फिर रिपीट होगा, सेम वही केस 8 के साथ होगा। तो हम कहेंगे इसकी साइक्लिसिटी 4 है, क्या है, इसकी साइक्लिसिटी 4 है। अब देखो हमने पहले देखा 0 1 5 6, वो हमने देखा। ठीक है, अब हमने और क्या क्या देखा, और हमने देखा 2 की साइक्लिसिटी, 3 की, 7 की, 8 की, तो 4 4 हो गए, 8 डिजिट्स तो हमें मिले, 10 में से 8 डिजिट्स मिले, तो बचे कितने डिजिट 2 4 एंड 9, 4 और 9 की बेटा होती है सिंपल साइक्लिसिटी 2, कितनी 2 की साइक्लिसिटी होती है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो उसका मतलब 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है, तो यूनिट डिजिट 6। अब जैसे 4 की पावर 3 हम करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, तो वो इसका मतलब हो गया 16 इंटू 4। ठीक है, 16 इंटू 4, और 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू 4 कितना होता है 24, और 24 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। अब देखो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6 मिला यूनिट डिजिट, 4 की पावर जैसे 3 करी तो 4 मिला यूनिट डिजिट। अब 4 की पावर देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 जब हमने प्रोडक्ट किया तो यूनिट डिजिट कोई नंबर मिला, और यूनिट डिजिट उसका था हमारे पास 4। ठीक है, और जैसे ये 4 की पावर 4 हम करेगी यानी 4 टाइम्स, अब इसका तो ये मिला है ना यूनिट डिजिट, इनटू करेगी ये वाला 4। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कोई बड़ा सा नंबर फिर से मिलेगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट होगा 4 4 16। तो होता क्या है, होता यही है ना कि 4 6 4 6 4 6 हमें यूनिट डिजिट मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह 9 के केस में आपको मिलेगा, देखो
9 की पावर 1 करेगी तो 9 मिलेगा, 9 की पावर 2 करेगी तो कितना मिलेगा 49 और यूनिट डिजिट 9। ठीक है, तो फिर ये रिपीट आगे होता जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा साइक्लिसिटी। तो अब आपको याद रखा, अब आपने याद रखा क्या 0 1 5 6 इसकी साइक्लिसिटी 1। फिर आपने सोचा, क्या सोचा 2 3 और क्या है 7 और 8 इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4 की साइक्लिसिटी, और फिर आपके पास 4 और 9 बचता है तो इसकी साइक्लिसिटी है 2। ठीक है, कुछ क्वेश्चन साइक्लिसिटी पे बनते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास ये नंबर है, इसकी पावर बड़ी है। ठीक है, आप मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो समझो 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 समझो। ठीक है, इसका हमें बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर नॉर्मल मैथमेटिशियन होगा यहाँ पे, वो सोचेगा भाई मुझे 532 को लिखना है कितने टाइम्स 25 टाइम्स, इस तरीके से। फिर उसको प्रोडक्ट करना है 25 टाइम्स। वो तो बहुत बड़ा, यहाँ से लेकर अमेरिका तक नंबर लंबा हो जाएगा। और उसके बाद हमें उस नंबर को पढ़ना है और उसके बाद देखना उसका एंड वाला डिजिट क्या है। तो उसके बाद हम बोलेंगे अच्छा इस नंबर का तो यूनिट डिजिट 2 है। लेकिन नॉर्मल मैथमेटिक्स तो चलेगी नहीं, यहाँ चलेगा लीजेंड्स वाला अप्रोच। कौन सा लीजेंड्स वाला अप्रोच? ट्रिक नहीं, बल्कि ये वाला कंसेप्ट। कौन सा? जो मैंने आपको बताया, साइक्लिसिटी। तो यहाँ पे आपको 532 नंबर है ना, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या है 2। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। बताओ 4 होती है ना। तो मतलब कहने का है, देखो समझो, मतलब है कहने का कि ये जो 25 बार है तो हर 4 दफा ये रिपीट होगा साइकिल, यानी कि इसका यूनिट डिजिट वही आ जाएगा हर 4 दफा। इस 24 को हम क्या लिख सकते, 4 + 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, कितना हो गया 20 + 4 + 1। क्या लिखेंगे +1। ठीक है, तो जैसे हम यहां तक पहुंचेंगे तो यूनिट डिजिट हमें मिलेगा 2 की पावर 4 यानी कि 6। फिर दोबारा रिपीट करेंगे तो 6 ही मिलेगा, 6 ही मिलेगा, 6 ही मिलेगा, 6 ही मिलेगा, तो 6 ही मिलेगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ तक हमें 6 मिला। ठीक है, और फिर यूनिट डिजिट जब 6 मिला, इनटू करेंगे लास्ट वाली टर्म यानी कि 2, तो 6 दूने 12 और यूनिट डिजिट 2 मिला। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। देखो फिर क्या करना है, देखो फिर क्या करना है। हमें इस पावर को रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस करना है। अच्छा, इस 2 की साइक्लिसिटी जो आपको बेस में दिख रहा है 2, इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। अब जो आपको पावर है ना, उसको करना है डिवाइड 4 से। तो मैंने इस पावर को डिवाइड किया 4 से। जब मैंने डिवाइड 4 से किया तो मुझे रिमाइंडर मिला 1, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 24 + 1। अब देखो 24 तो 4 से कट रहा है, लेकिन 1 नहीं कट रहा है, तो ये 1 क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने 25/4 किया, रिमाइंडर बचा आपको 1। तो ये तो बाकी टर्म्स खत्म हो गई, बाकी खत्म हो गए। तो अब आप लिख सकते हो 532 की पावर 1। और मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू हो, यूनिट डिजिट उसका 2 हो, उसकी पावर 1 करेंगे तो कोई भी नंबर मिलेगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। बता, बोला कि नहीं बोला? अगर याद नहीं है तो थप्पड़ मारो खुद को पहले। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके 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 ओके। फिर एक और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 3 है और उसकी पावर 82 है। हमें बताना है यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। तो मैंने क्या बोला आपको, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। अब अगर 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो इस पावर को हम करेंगे 4 से डिवाइड। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो वहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। क्या बचा? 2। ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, 2 बचा रिमाइंडर। तो हम लिख सकते हैं ना 763 की पावर 2। अब इनको तो हम इग्नोर करते हैं ना, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को लेते हैं क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 9 मिलेगा। बताओ कितना ईजी है। अच्छा, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 7 की साइक्लिसिटी होती है बेटा 4। तो 40 को हम डिवाइड करेंगे 4 से।
40 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो उसका मतलब क्या हुआ, 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर बचा, 40 को डिवाइड करेंगे 4 से रिमाइंडर बचा 0, क्या बचा 0। अब आपको पता होगा मैथ्स में कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर 0 है तो उसका मतलब वो हमेशा 1 के बराबर, तो कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अदरवाइज अब जब आपको कोई नंबर मिलता है उसकी पावर, जब आप साइक्लिसिटी करते हो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग इन नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है, जब आप साइक्लिसिटी करके आपको वो उसका पावर पूरा कट रहा है तो उसका मतलब होता है उस डिजिट की पावर 4 है, उस डिजिट की पावर 4 है, उस यूनिट डिजिट की पावर कितनी है 4 है। देखो 4 की साइक्लिसिटी के केस में आपका कोई भी नंबर हो उसका डिजिट कुछ भी हो, यानी कि 7 हो सपोज, ठीक है, उसकी पावर 0 हो, उसकी पावर कुछ भी हो और वो अगर 4 से पूरी कट रही है तो उसका मतलब उसकी पावर 0 है, और 0 का मतलब ही है 4 है, ठीक है। ये सिर्फ साइक्लिसिटी के केस में आप बोलते हो 0 इक्वल टू 4, और कौन से साइक्लिसिटी, ये वाले जब 4 से कट रहा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे 7 को पावर 0 रखो या 7 की पावर 4 रखो, यूनिट डिजिट तो 1 ही मिलेगा। देखो कैसे, देखो 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 बेटा, यहाँ पे 7 की पावर ये हो गया 1 2 3 4, 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1, ठीक है। ये देखो 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा। देन 8 का आप खुद करोगे तो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 4 से तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसका मतलब है 968 की पावर 1, तो इसको इग्नोर करेंगे, 8 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट 8, बात खत्म। अब यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चन है, एक का यूनिट डिजिट है 4, तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 21 लिख सकते हैं कि नहीं, ये कोई नंबर है उसको हमने इग्नोर किया। अब 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, तो इस 21 को 4 से डिवाइड नहीं करना बल्कि 2 से करना है। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 1, तो इसका मतलब हो गया 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब हो गया 4, तो यूनिट डिजिट 4। बताओ ये वाला नेक्स्ट लास्ट वाला, और इसकी साइक्लिसिटी भी क्या होती है 9 को देखो, 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, 9 की पावर 43, यानी कि इसको करना है डिवाइड 2 से, रिमाइंडर बचेगा 1 क्योंकि 42 कट जाता है, 42 प्लस 1 नहीं कटेगा, 1 आपका आ जाएगा रिमाइंडर, तो इसका मतलब है 9 की पावर 1 यानी कि 9 हो गई यूनिट डिजिट। अब 9 की पावर 1 बोलना सही नहीं है, हम कह सकते कोई नंबर है यूनिट डिजिट है 9, उसकी पावर 1 यानी कि कोई नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा, ओके। तो ये था बेटा यूनिट डिजिट कंसेप्ट, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए, मुझे लगता है आ सकता है, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं है, छोड़ो अभी, क्योंकि आगे आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज़ माई वर्ड, ठीक है। तो बाकी आपने घबराना नहीं है, बस करते जाना है, करते जाना, करते जाना। अगर याद कुछ नहीं रहा तो कोई मसला नहीं है, मैथ्स एक प्रोसेस है, ये आपका जीके वाला टॉपिक नहीं है आप पढ़ोगे और याद रह जाएगा और आपको याद रखना है, नो, इसको पढ़ते जाओ, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको समझते जाओ, आप इसको अंडरस्टैंड करो, क्या अंडरस्टैंड करो, याद नहीं रहता तो मत रखो याद, ठीक है, समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट इज पावर, मैं हमेशा कहता हूँ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, जब आप कंसेप्ट समझोगे तो अभी हमें बहुत सारा अरिथमेटिक पढ़ना है, ठीक है, आगे आगे जाओगे इसका यूज होएगा और ये चीज़ें रिपीट होएगी वहाँ पे, ठीक है। तो जिस दिन आपने सिलेबस कंप्लीट किया उस दिन आप जब वापस रिवीजन पे आओगे तो आपको सारा क्लियर होगा, एक भी चीज़ मिस नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि आपको क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अभी से समझने की, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग बनाओ, बेसिक कैलकुलेशंस पे काम करो, बाकी मुझ पे छोड़ो। मिलते हैं अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।